राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपना फ़ोन बीच बीच में वो फ़ोन भी चेक करते हैं। और जो भी चीज़ें हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको आप यहाँ पर इस यात्रा में देखेंगे। तो राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लिहाज से जो 2 गाड़ियाँ हैं वो साथ साथ चलती हैं, किसी भी घटना को लेकर के जो है वो रेडी रहती हैं। तो ये यहाँ पर राहुल गांधी की जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आखिरी तक की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लोगों का जो प्रेम मिल रहा है ना, वो हमारी ताकत है, वो हमारी ऊर्जा है, उससे हम अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। 700 किलोमीटर होने वाला है, हम 3500 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि शायद भीड़ खत्म हो गई है, अब यहाँ पर वीडियो जो है वो बंद करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी जब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर अब लोग जो है वो इक्का दुक्का है, वो इक्का दुक्का नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे, थोड़ी देर के लिए आप अगर ठहरेंगे तो अभी भी देखेंगे आप, तो अभी भी आपको देखिए लोग जो है वो पीछे पीछे चलते चलते हुए दिखेंगे। और यही जो है वो इस यात्रा में समझने वाली चीज़ है कि जो लोग पीछे रह गए वो ऐसे नहीं है कि वो वापस लौट गए, या जो लोग पीछे रह गए वो लोग जो है वो गाड़ियों में या बसों में बैठ गए। अब जो है आपको वो जो पुलिस के सिक्योरिटी का काफिला है वो अब आपको दिखने लगेगा कि पुलिस की सिक्योरिटी का जो काफिला है वो आ रहा है। कोई धार्मिक यात्रा पर जाता है तो उस धार्मिक यात्रा पर वो फिर ये मान करके चलता है कि मुझे अगर गाड़ी में बैठ गया या फिर कहीं मैंने कुछ जो है वो लिफ्ट ले ली या कहीं पर जो है वो विश्राम करके मैं वापसी चला गया, तो फिर वो मेरा जो धर्म है या जिस मन्नत को लेकर के मैं आया हूँ वो शायद पूरा नहीं होगी। और उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो इस यात्रा के अंदर भी देखने को मिलता है। 1 महीना पूरा हो गया, 700 किलोमीटर पूरे हुए हैं। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अब भीड़ जो है वो धीरे धीरे अभी भी आपको जो है वो नजर आ रही होगी कि लोग जो है वो कैसे चलते हुए आ रहे हैं। अब देखिए दोबारा से जो सड़क है वो फिर भर गई है। तो यही चीज़ जो है वो दिखाने के लिए मैं आपको बगैर काटे हुए वीडियो को, और आपको लग रहा होगा कि देखिए भीड़ खत्म हो गई है। ये जरूर है कि सुबह के समय थोड़ा कम होती है और शाम के समय थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो लोगों का सैलाब है वो आपको आखिरी तक दिखेगा। जो गाड़ियों का जो काफिला है वो अब जा करके आपको दिख रहा है। तो ये कितने लोग हैं आप खुद से तय कर लीजिए। और 16 मिनट से ऊपर जो है वो ये रिकॉर्डिंग हो गई है, और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से जो है वो लोगों का काफिला होता है। भारत जोड़ो यात्रा आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर को 1 महीना पूरा हो गया है, और 700 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा इस वक्त पैदल हो चुकी है। ऐसे में जब 1 महीना पूरा हो गया है, मैं आपको इस यात्रा की शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कितनी भीड़ है, इस यात्रा के अंदर अब कितनी कसावट बाकी है, या ये यात्रा जो है वो कितनी ढीली हो गई है, ये सारी चीज़ आप टटोलने की कोशिश कीजिएगा। मैं बिल्कुल शुरू में आपको लेकर के आया हूँ, यहाँ से ये यात्रा जो है उसकी भीड़ वो जो है वो भारत यात्रियों की जो भीड़ है वो आपको दिखेगी, और आखिरी तक मैं आपको लेकर के जाऊँगा। तो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से माहौल है। देखिए योगेंद्र यादव हैं, उनको आप देख सकते हैं, ये भी यात्रा की शुरुआत से ही जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। तिरंगा झंडा ऊपर आप दिखाइए, तो तिरंगे झंडे के साथ में, और ये यहाँ से ये प्रेस की गाड़ी है एक, इसमें जो स्थानीय लोग हैं वो अपने कैमरों के जरिए लगातार इस यात्रा को कवरेज करते हैं, जो स्थानीय मीडिया है। और ऐसे में ये भी सबूत है कि ये जब ये प्रेस की गाड़ी है तो इसमें कम गुंजाइश बचती है कि यहाँ पर जो है राहुल गांधी या और कोई गाड़ी के अंदर बैठ जाए, क्योंकि लगातार ये देखिए, आप एक बार जरा दिखा भी दीजिए, ये कैमरे जो है वो लगातार राहुल गांधी के ऊपर फोकस करके रहते हैं कि कहीं वो गाड़ी में तो नहीं बैठ गए या पैदल ही चल रहे हैं। बहरहाल मैं आपको आखिरी तक की भीड़ दिखाऊंगा। देखिए आप गांधी जी की वेशभूषा में एक व्यक्ति हैं, तो ये देखिए आप यहाँ से राहुल गांधी की जो सिक्योरिटी है उसकी शुरुआत होती है, और 1 महीने बाद में किस तरह से ये यात्रा है, ये यात्रा का स्वरूप है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और 1 महीने का पूरा होने के बाद 700 किलोमीटर की यात्रा हो गई है, 700 किलोमीटर की यात्रा हो गई है। और 700 किलोमीटर की यात्रा जब पूरी हुई है तो इस यात्रा में कितना दमखम है, इस बात को आप खुद टटोलिए। ये देखिए पीछे देखिए, ये तस्वीरों को आप देखिए, राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं, राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देखिए 1 महीने बाद। और खास बात ये है कि जिस वक्त हम ये वीडियो ये यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से एक दूर दराज का क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं है, कोई गांव भी नहीं है। और यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं एक दूर दराज क्षेत्र, यहाँ पर इस दूर दराज क्षेत्र में भी कितने लोग इस यात्रा में साथ चलते हैं, राहुल गांधी किस तरह से चलते हैं, वो तमाम सारी तस्वीरें मैं आपको आखिरी तक दिखाऊंगा, ताकि 700 किलोमीटर पूरे होने के बाद, 1 महीना पूरा होने के बाद किस तरह से ये यात्रा चल रही है। तो आप ये तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे जो है ये चीज़ें कैसे चीज़ें हो रही है। और आखिरी में आप थोड़ा बाहर आ जाइए सिक्योरिटी से, आखिरी में अब हम दिखाएंगे आपको राहुल गांधी को, आपने तस्वीरों में देखा, और अब आखिरी में जो है मैं आपको लेकर के जाऊंगा, और आखिरी तक जो है वो भीड़
और लोग किस तरह से इस यात्रा में जुट रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। राहुल गांधी की टी शर्ट वही सफ़ेद रहती है और 1 महीने तक पूरी सफ़ेद टी शर्ट ही रही। एक दिन कुर्ता ज़रूर पहना था और अलग अलग लोअर बदले। तो ये आप देखिए राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। राहुल गांधी अपना फ़ोन बीच बीच में वो फ़ोन भी चेक करते हैं और जो भी चीज़ें हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको आप यहाँ पर इस यात्रा में देखेंगे। तो राहुल गांधी की सिक्योरिटी के लिहाज से जो 2 गाड़ियाँ हैं वो साथ साथ चलती हैं, किसी भी घटना को लेकर के जो है वो रेडी रहती हैं। तो ये यहाँ पर राहुल गांधी की जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आखिरी तक की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरी में आपको लग रहा होगा कि भीड़ जो है वो खत्म, वो आपको मिलेगी। मैं धीरे धीरे करके आपको आखिरी तक लेकर के चलूंगा और तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए कन्हैया कुमार जो है वो यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। तो कन्हैया 700 किलोमीटर और 1 महीना पूरा लगातार पैदल चल रहे हैं। छाले भी पड़े और छाले खत्म भी हुए। किस तरह से देखते हैं 1 महीने को पूरा? देखिए 1 महीने में बहुत सारे अनुभव हुए लोगों, चूंकि हम अब तीसरे राज्य में हैं, तमिलनाडु, केरला, फिर जो है कर्नाटका, तो अलग जगह है, अलग लोग है, अलग संस्कृति है, अलग भाषा है, लेकिन अलग होते हुए भी ये आपस में जो है इकट्ठा हैं, एकजुट हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेम के भाव को और जो अपनी मोहब्बत है इस भारत जोड़ो यात्रा को समान रूप से दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यह देश अलग अलग होते हुए भी प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ है, वही हमको एकजुट करता है। और उसी प्रेम की जो अनुभूति है उसका एक कारण है कि 600 किलोमीटर से ज़्यादा हो गए हैं, 700 किलोमीटर होने वाला है और हम लोगों के अंदर थकान नहीं है। शुरुआती दिनों में थोड़ी समस्या हुई, लोग बीमार हुए, बुखार हुआ, वायरल हुआ, छाले पड़े, क्योंकि लोगों को इस तरह की कठिनाई और तकलीफ में रहने की आदत नहीं है। लोग अपने घर में थोड़ा आराम से रहते हैं। यहाँ कभी पानी का दिक्कत, कभी खाने का दिक्कत, तीन राज्य है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, और 3 अलग अलग सरकारें। सवाल ये है कि किस तरह से जो है वो लोगों का प्रेम मिल रहा है, किस तरह से पुलिस का या सरकार का, प्रशासन का सहयोग है या विरोध है? देखिए लोगों का प्रेम एक जैसा ही है। लोग भले अलग अलग हैं लेकिन प्रेम एक जैसा है। जैसा मैंने आपको कहा, स्वाभाविक रूप से सरकार अलग है, पुलिस अलग है, तो उनका बिहेव भी अलग होता है। जैसे हम लोग कर्नाटक इंटर किए तो कर्नाटका के अंदर हमने देखा कि हमारे पोस्टर्स को फाड़ दिया, ठीक है। हाँ, पुलिस जो है एक यात्री को जो है पकड़ करके ले गई क्योंकि वो सीएम का टी शर्ट पहना हुआ था। और यहाँ पे जब हमने सरकार से ये सवाल पूछा, हमारे नेता राहुल जी ने सवाल पूछा कि यहाँ पे 40% जो है कमीशन लिया जाता है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ पे जो लोग सरकार के साथ काम करते हैं उनका कहना है। तो इस पे जो है सरकार ने अघोषित तौर पे जो है ऐसा लगता है कि एक आदेश जारी कर दिया हो कि जो भी वो टी शर्ट पहना हुआ दिखेगा उसको अरेस्ट करो, उसको पकड़ो। तो देखिए कठिनाइयाँ और तकलीफ जो है अपनी जगह पे है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि लोगों का जो प्रेम मिल रहा है ना, वो हमारी ताकत है, वो हमारी ऊर्जा है, उससे हम अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। 700 किलोमीटर होने वाला है, हम 3500 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करेंगे। ठीक है, तो कन्हैया कुमार साथ में, और कन्हैया कुमार की मैं ये बताता हूँ आपको कि कई बार ऐसा देखा है कि कन्हैया जी जो है वो बहुत पीछे भी चलते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर। कल हमने एक वीडियो दिखाई थी छत से और उसमें कन्हैया जी आपको पीछे दिख रहे होंगे। तो ये भी जो है कि यात्रा में हम अनुभव कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं कि कोई अगर पीछे रह गया तो बस में बैठ गया या वो किसी तरह से जो है वो कट ऑफ हो गया, वो भी लगातार जो है इस यात्रा का हिस्सा है। और इसीलिए मैं पीछे तक की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। जरा पीछे आएंगे, थैंक यू। और जरा पीछे आकर के हम पीछे तक की जो है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो लोग जुट रहे हैं। और देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये देखिए ये यात्रा की जो भीड़ है, सुबह सुबह का वक्त है, चिलचिलाती धूप है और दूर दराज का क्षेत्र है। और इस दूर दराज के क्षेत्र में भी कितने लोग जो है वो जुटते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपको लग रहा होगा कि शायद भीड़ खत्म हो गई है, अब यहां पर वीडियो जो है वो बंद करनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी आपको कई किलोमीटर लंबा जो है वो लोगों का काफिला, गाड़ियों का काफिला, जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके तमाम लोग जो है वो कई किलोमीटर पीछे भी, जब आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर अब लोग जो है वो इक्का दुक्का हैं, वो इक्का दुक्का नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए आप अगर ठहरेंगे तो अभी एक बार थोड़ा ये आगे तस्वीर दिखा दीजिए। तो चाय के लिए जो है वो अभी यहाँ पर टी ब्रेक हुआ है, जो सुबह का जो पहला टी ब्रेक होता है वो टी ब्रेक यहाँ पर हुआ है। और टी ब्रेक के लिए यहाँ पर यात्रा कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहर रही है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा लगातार कि किस तरह से पीछे तक जो लोग हैं वो आते रहते हैं। और जो सड़क अभी आपको खाली दिख रही थी, देखिए ज़रा तस्वीर आप दिखाइए
कि जो सड़क अभी आपको खाली दिख रही थी वो सड़क भी अभी धीरे धीरे जो पीछे के लोग हैं, क्योंकि एक ऊंचाई देख रहे हैं आप, जो सड़क में भी जो है वो कहीं पर ऊंची सड़क आती है, कहीं पर नीची आती है, तो जो लोग हैं उनको चलने में दिक्कत भी होती है। देखिए ये पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, तो इस तरह से जो लोग हैं वो लगातार चलते हुए आते हैं और पीछे तक जो है वो धीरे धीरे लोग जो हैं वो चलते हुए रहते हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से जो है वो भारत यात्रा ये चल रही है। और यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और काफ़ी देर आप इंतज़ार करेंगे तब जा कर के जो है वो आपको पूरी जो भीड़ है या पूरे जो लोग यहाँ पर इस भारत यात्रा में फ़िलहाल चल रहे हैं वो आपको दिखेंगे। और कोशिश यही है कि ईमानदारी से आपको दिखाया जाए कि जब एक महीना इस यात्रा का पूरा हुआ है, तो एक महीना जब इस यात्रा का पूरा हुआ है तो किस तरह से इस यात्रा के अंदर अभी भी लोग बाकी हैं या लोग जो है वो कम हो गए हैं या लोगों के अंदर कसावट बाकी है या लोगों की जो कसावट है वो कम हो गई है। एक चीज़ मैं आपको जरूर कहूँगा, ये जरूर होता है कि सुबह के समय पर जो है वो लोग कुछ कम होते हैं, शाम के समय पर लोग जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के समय पर जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने ड्यूटी पर, काम नौकरी पर, पेशा पर जाते हैं। अनूनन ये होता है कि लोग जो है वो अपना हाफ डे कर लिया या बाद में छुट्टी कर लिया, या शाम को जो है जो जल्दी आने वाले लोग हैं वो आ जाते हैं। शाम को जब 6-7 बजे का वक्त होता है तो उस वक्त में जो भीड़ होती है वो पूरी जनसैलाब भरा हुआ चलता है। तो तस्वीरें देखिए, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको जो है वो आखिरी तक की जो तस्वीरें हैं, आखिरी तक की जो लोगों की जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेंगी। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी जो लोगों की भीड़ है, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये देखिए सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, ये जो गाड़ियां आई हैं ये कुछ जो यहाँ पर जो नेताओं के साथ में गाड़ियां होंगी वो गाड़ियां हैं, या कोई जो अप्रोच जो गाड़ियां आई हैं वो गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जो लोगों का काफिला है वो आपको अभी भी आपको जो है वो करीब जो है 15-20 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, तब जा करके जो आपको वो भीड़ है जो आखिरी की, क्योंकि पुलिस जो है वो कई सुरक्षा के लेयर जो है वो बना करके चलती है। एक सुरक्षा का लेयर राहुल गांधी के साथ होता है, फिर उसके बाद में जो दूसरा सुरक्षा का लेयर होता है वो जो है लोगों का यहाँ पर पुलिस का जो है देखने को मिलता है, फिर उसके बाद में एक और सुरक्षा का लेयर होता है आखिरी में, ताकि जो बाइक वगैरह आपको दिख रही होंगी कि अभी फिलहाल नहीं आ रही है, जो स्थानीय लोगों की है या जो और जो है लोग आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो लोग आते रहते हैं। अब देखिए ये स्थानीय लोग हैं, एक ये भारत यात्री हैं और ये पीछे पैदल जो है वो अब जा करके ये पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए कि आखिरी तक जो है वो आपको लोगों की भीड़ जो है वो दिखेगी, आखिरी तक लोग जो है वो आते तक दिखेंगे, क्योंकि यही जो है वो इस यात्रा के अंदर, ये देखिए अब जो है आपको वो जो पुलिस के सिक्योरिटी का काफिला है वो अब आपको दिखने लगेगा कि पुलिस की सिक्योरिटी का जो काफिला है वो आ रहा है। तो यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और बिना काटे हुए इस वीडियो को जो सच्चाई है वो बिल्कुल हूबहू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और ये भी केवल एक गाड़ी है, इसके अलावा जो एक पूरा अमला होता है वो अभी भी नहीं आया है, वो अभी भी पीछे है। और ये देखिए आप इस गाड़ी के ऊपर शीशे पर दिखाइए, ये एस्कॉर्ट की गाड़ी है और एस्कॉर्ट की गाड़ी सबसे आगे जो है वो रहती है और बाकी जो काफिला होता है वो उसके पीछे होता है। तो अभी भी देखेंगे आप, तो अभी भी आपको देखिए लोग जो है वो पीछे चलते हुए दिखेंगे। और यही जो है वो इस यात्रा में समझने वाली चीज़ है कि जो लोग पीछे रह गए वो ऐसे नहीं है कि वो वापस लौट गए, या जो लोग पीछे रह गए वो लोग जो है वो गाड़ियों में या बसों में बैठ गए। ये देखिए झंडा लेकर के, दिखाइए आप जरा, झंडा लेकर के जो है वो कांधे के ऊपर ये चल रहे हैं। तो ये एक तरह से जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई धार्मिक यात्रा पर जाता है तो उस धार्मिक यात्रा पर वो फिर ये मान करके चलता है कि मुझे अगर गाड़ी में बैठ गया या फिर कहीं मैंने कुछ जो है वो लिफ्ट ले ली या कहीं पर जो है वो विश्राम करके मैं वापसी चला गया, तो फिर वो मेरा जो धर्म है या जिस मन्नत को लेकर के मैं आया हूँ वो शायद पूरा नहीं होगी। और उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो इस यात्रा के अंदर भी देखने को मिलता है। एक महीना पूरा हो गया, 700 किलोमीटर पूरे हुए हैं और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अब भीड़ जो है वो धीरे धीरे अभी भी आपको जो है वो नजर आ रही होगी कि लोग जो है वो कैसे चलते हुए आ रहे हैं। तो ये मन्नत की तरह से है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे लोग अलग अलग हिंदू धर्म के लोग वैष्णो देवी जाते हैं वो उस बात से समझ पाएंगे। एक सिहाब हैं अभी मुस्लिम धर्म से, वो पैदल जो है वो मक्का मदीना जा रहे हैं, तो आपने नहीं देखा होगा कि वो कहीं पर जो है वो बस में या किसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे होंगे। तो उसी तरह से जो है वो इस यात्रा के अंदर भी लोग जो है वो देखने को मिल सकते हैं कि भले ही कोई नहीं देख रहा है, भले ही कोई नहीं सुन रहा है और कोई नहीं है देखने वाला, फिर भी जो है लोग पैदल, देखिए मैं आपको जो कह रहा था कि जो लोग हैं वो आपको दिखेंगे और जो भीड़ है वो आपको दिखेगी। और ये देखिए आप, ये आखिरी तक जो है वो लोगों का काफिला आपको दिखेगा। अब देखिए दोबारा से जो सड़क है वो फिर भर गई है,
तो यही चीज़ जो है वो दिखाने के लिए मैं आपको बगैर काटे हुए वीडियो को, और आपको लग रहा होगा कि देखिए भीड़ खत्म हो गई है। ये जरूर है कि सुबह के समय थोड़ा कम होती है और शाम के समय थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो लोगों का सैलाब है वो आपको आखिरी तक दिखेगा। लोग जो है वो जो इस यात्रा में जुट रहे हैं वो आपको आखिरी तक दिखेंगे। और आप देखिए दोबारा से ये पूरा रोड जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। यही क्योंकि हम लोग लगातार इस यात्रा का हिस्सा हैं तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक देखिए भारत यात्री हैं, और ये मैं करीब 15 मिनट से हम लोग शुरू किए हुए हैं। एक बार लोग थोड़े कम हो गए थे, फिर दोबारा से लोग आ रहे हैं, और भारत यात्री हैं तो पीछे तक लोग चलते रहते हैं। देखिए, हम बीइंग अ गर्ल वॉशरूम जाना होता है, हाँ। गाड़ियां बीच में लग गई थी तो इसलिए पीछे आ रहे हैं, बट चलते जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भारत यात्री हैं वो भी किस तरह से चलते रहते हैं और पीछे तक चलते रहते हैं। आपको आधा घंटा कम से कम खड़ा होना पड़ेगा। गौरव हैं और लगातार भारत यात्री हैं। तो गौरव, ये हम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आधा घंटा भी हो जाता है, लोग पीछे भी रह जाते हैं, पता चलता है कि हम 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पीछे हैं, उसके बावजूद जो है वो लोग चलते रहते हैं, भीड़ चलती रहती है। बिल्कुल, ये जो एक अब तो ऐसा हो गया कि मोमेंटम बन गया है, तो चाहे आप भीड़ से अलग हों लेकिन आप उसी तरह से उसी रिदम में, जैसे बोला जाता है, आप चलते रहते हैं और बहुत मतलब ये उत्साह है। मैं अभी अपने दर्शकों को बता रहा था कि क्या ये यात्रा अब उस तरह से हो गई है कि कोई धार्मिक यात्रा पर लोग जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म में वैष्णो देवी या और किसी धर्म में अलग अलग तरीके से जाते हैं, तो वो बैठते नहीं कि मेरी मन्नत जो है पूरी नहीं होगी। वो कहीं पर जो है गाड़ी में या उसमें नहीं बैठते कि मेरा कुछ जो है वो नुकसान हो जाएगा, जो किया है वो खराब हो जाएगा। तो क्या उस तरह का जज्बा है लोगों में कि लोग जो चल रहे हैं पैदल, आधा घंटा पैदल चल रहे हैं, वो फिर भी जो है वो पैदल ही चलते हैं? जहाँ तक धार्मिक यात्रा है उससे मैं ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुको, फिर हम फिर शुरू करेंगे यहीं से। ये देखिए तेलंगाना की विधायक हैं और ये आपको सोशल मीडिया पर खूब दिखेंगी। ये अपने कंधे के ऊपर जो है वो अनाज का कट्टा, कभी गेहूं का कट्टा जो है वो लेकर के आपको दिखेंगी। ये एक एक्चुअल चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये विधायक हैं और ये भी लगातार जो है वो पैदल पैदल चलती रहती है। तो हाँ गुरु, वो धार्मिक जो एंगल था जिस पर मैं सोच रहा था, क्या वो है? कर्म है। हाँ। और जब बोला जाता है कि कर्म ही धर्म है, हाँ। तो उस हिसाब से बिल्कुल हाँ एक धार्मिक यात्रा है। हाँ। और ये अब ऐसा हो गया है कि जैसे मैं पहले बोल रहा था, जब हमारी शुरुआती दौर में मुलाकात हुई थी तब बहुत कठिन लगता था। अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर रेस्ट डे होता है, अभी दशहरे के दिन हम लोग यात्रा नहीं चल रही थी, तो खुद को लग रहा था कि यार कुछ हाँ तो फिर चलते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि शाम को बहुत कमज़ोर हालत में हम पहुंचते थे, लेकिन अब शाम को पहुंचने के बाद भी हम खड़े रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ये एक वो बन गया है कि हाँ आराम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चलते रहो। ठीक है। तो देखिए ये जो है वो अलग अलग गांव के जो संगठन हैं उनकी महिलाएं हैं और ये भी आपको पैदल पैदल यहाँ पर दिखेंगी। और जो बात मैंने कही थी वो अब आपको दिख रही होगी कि जो गाड़ियों का जो काफिला है वो अब जा करके आपको दिख रहा है। तो ये कितने लोग हैं आप खुद से तय कर लीजिए। और 16 मिनट से ऊपर जो है वो ये रिकॉर्डिंग हो गई है और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से जो है वो लोगों का काफिला होता है। और ये देखिए, मैं आपको एक और भारत यात्री से मिलाता हूँ। ये थोड़ा इधर आए आप। ये इशिता सेडा हैं और ये भारत यात्री हैं। और एक बात और स्पेशल बताता हूँ, इनका जन्मदिन है और अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जो है उनके साथ साथ ये चल रही थी। तो जन्मदिन है आज, तो केक वेक काटिए, पार्टी वार्टी मनाइए, थोड़ा सा आज तो छुट्टी होनी चाहिए ना। देखिए, राजनीतिक रूप से जब हम अपना जीवन देश को समर्पित करते हैं और आज उस समर्पण के साथ हम भारत जोड़ो के नारे के साथ यहाँ यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे में जन्मदिन का होना, मुझे ऐसा लगता है आज तक पिछले 32 सालों में जो जन्मदिन रहे, आज इस जन्मदिन से जो यादें जुड़ गई है वो जीवन भर, और शायद मेरे मरने के बाद मेरे आने वाली जो हमारे परिवार की पीढ़ी होगी वो भी याद रखेंगे। आप खूब जी हैं, हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू। लेकिन ये जो है मैं समझना चाह रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। हम 20 मिनट से करीब जो है वो यहाँ पर खड़े होकर के दिखा रहे हैं। शुरुआत से हमने शुरू किया था राहुल गांधी से आगे से, तो लोग पैदल लगातार चल रहे हैं और आखिरी तक चलते रहते हैं और 1 महीना पूरा हो गया तब भी लोग चलते रहे, क्योंकि आज भी देश को विश्वास है इन पदयात्राओं पर। एक पदयात्रा उस समय निकली थी, गांधी जी सड़कों पे थे, दांडी मार्च, तब कोई मीडिया नहीं था, तब कोई सोशल मीडिया नहीं था। गांधी जी जब अकेले चले थे तो लाखों की संख्या में लोग पीछे जुड़ते चले गए थे, क्योंकि देश आज भी इन पदयात्राओं पे विश्वास रखता है, इसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्र से अब हम एक गाँव में पहुँच गए। तो फिर आप साइड की दिखा दीजिए। गाँव के लोग जो है वो अपने गांव से बाहर आकर के यहाँ पर भारत यात्रा को जो है वो देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो आपको तस्वीरें मैं आपको आखिरी में भी दिखाऊंगा
कि ये जब काफिला जब गाड़ियों का भी आ गया है तब भी लोग पैदल ही चल रहे हैं। जब गाड़ियां जो है वो आपको दिख रही हैं, जब गाड़ियां चल रही हैं तब भी लोग आपको पैदल ही दिखेंगे। ये देखिए आप, अभी भी एक साथ अगर गाड़ियां आने लग गई हैं तो भी पीछे तक जो भीड़ दिखेगी आपको, वो पैदल की जो भीड़ है, पैदल यात्रियों की जो भीड़ है वो आपको नजर आ रही होगी। और यही जो है वो एक अलग चीज है जो इस यात्रा को जो है वो अलग बनाती है। तो बहरहाल एक कोशिश की थी ईमानदारी से आपको दिखाया जाए, बिना कट किए हुए आपको दिखाया जाए, सुबह सुबह के वक्त में जब दूर दराज का क्षेत्र है, जब कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई फला नेता का जो है वो गढ़ है, फला नेता ने वहां पर ला करके भीड़ भर दिया है। वहां पर भी जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर जंगल है, जहां पर खेत खलियान है, जहां पर शहर से दूर का एक क्षेत्र है, वहां पर भी कितने लोग जो है वो इस यात्रा में जुटते हैं, कितने लोग जो है वो आते हैं। वो तमाम सारी चीजें जो है वो आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश की है इस वीडियो को लेकर के। और जिस तरह से भारत यात्रा को जो कवरेज आप देख रहे हैं उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर